हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। यार बच्चों, जैसे कि आपको पता है एसएससी जीडी की भर्ती आ चुकी है और इसके फॉर्म भरने भी शुरू हो गए हैं। ठीक है, आप में से कुछ बच्चों ने इसका फॉर्म भर भी दिया होगा और आपको ये भी पता है इसका एग्जाम जो होना है वो जनवरी में होना है। कब? जनवरी में होना है। तो आपके पास कितना समय है? आप कहें सर नवंबर दिसंबर, केवल 2 महीने आपके पास हैं। अब आपको ये डर सता रहा होगा कि सर 2 महीने हम कैसे इसका एग्जाम पास कर सकते हैं। तो ये बात आपको कौन बता सकता है? जिसने पहले इसका एग्जाम क्लियर किया हो। ठीक है, इसलिए मैं आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूं। विश्वास रखिए, अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे समझ लेते हैं और जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं उसको अच्छे से कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने किया था सब कुछ आपको प्रूफ देने वाला हूं। मेरे कितने मार्क्स थे, मैं कहां पर इसमें डिस्क्वालीफाई हुआ था, सब कुछ आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे तो मैंने 2 बार इसका एग्जाम क्लियर किया है। कब? इससे पहले जो 2 भर्ती आई थी, एक 2018 में आई थी, 2021 में आई थी। ठीक है, दोनों एग्जाम मैंने क्लियर किए थे। एसएससी जीडी 2018 वाली मेरे कितने मार्क्स थे? 90 मार्क्स थे, जो मैं आपको अभी सब कुछ प्रूफ दिखाने वाला हूं। ठीक है, और 2021 वाली में मेरे कितने? 87 मार्क्स थे। क्लियर? और आपको किन किताबों को पढ़ना है, इंशाल्लाह आपको कुछ भी फालतू नहीं पढ़ना क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं एक एक चीज आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले बात करेंगे, आप देखेंगे ये मेरा क्या है? स्कोर कार्ड है। ठीक है, क्या है मेरा ये स्कोर कार्ड? आप देख सकते हैं 2018 का। ठीक है, कब का है ये? 2018 का स्कोर कार्ड है मेरा। मैंने यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर को हटा दिया है। ठीक है, और आप यहाँ से देखेंगे मैंने अपना फादर नेम का हटा दिया और यहाँ से मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ हटा दी है। आपको पता होगा, अगर आप एक पढ़े लिखे बच्चे हैं तो आपको पता होगा कोई भी अपनी जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है, किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ अगर आप डेट ऑफ बर्थ आपको किसी को बता देंगे या अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एसएससी में, क्योंकि एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर हर जगह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और फादर नेम किसी को बता देंगे तो वो गलत यूज आपका कर सकता है। इसलिए मैंने इनको क्या है? हाइड कर दिया है। आप मेरा नाम और रोल नंबर से सब कुछ मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। मेरा नाम क्या है? सलमान खान मेरा नाम है। ठीक है, और रोल नंबर क्या है मेरा? आप देखेंगे ये मेरा रोल नंबर है 2018 वाली एसएससी जीडी भर्ती का। क्लियर है? अब मेरा स्कोर कार्ड देखेंगे आप देख सकते हैं, मैं जैसे कि मेरे चैनल से आपको क्लियर है, मैं अमरोहा का रहने वाला हूं, इसलिए मेरा चैनल का नाम क्या है? अमरोहा क्लासेस। ठीक है, अमरोहा ये मेरे जिले का नाम है। ठीक है, और आप देखेंगे मेरे मार्क्स यहाँ पर 23, 20, 20, 24, तो मेरे मार्क्स बने थे 87। जो 2 नंबर नॉर्मलाइजेशन से मिले थे मुझको तो मेरे 89.31 मेरे मार्क्स हो गए थे। ठीक है, 89.31 मेरे मार्क्स हो गए थे। और जो फाइनल इसका स्कोर कार्ड आया था तो इसमें क्या था? मैथ्स में क्या था? एक क्वेश्चन इन्होंने गलत कर रखा था जबकि वो क्वेश्चन सही था। तो मैथ में मेरे मार्क्स 21 हो गए थे। जो फाइनल स्कोर कार्ड था तो उसमें मेरे मार्क्स थे 90.31। ठीक है, कितने थे? 90.31 मेरे मार्क्स थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं अब मैं कहाँ डिस्क्वालीफाई हुआ था, मैंने जॉब क्यों नहीं की, सब कुछ आपको क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहला काम तो ये हो गया, आपका स्कोर कार्ड आ गया। ठीक है, फिर बाद में एक लिस्ट लगती है। लिस्ट में जब आप नाम सर्च करेंगे, जैसे आप अभी एग्जाम देंगे जनवरी में, उसके बाद अगर आप रिजल्ट आता है तो वहाँ पे एक लिस्ट आती है। ठीक है, जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है तो लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। तो मैंने अपना लिस्ट में नाम चेक किया। आप रोल नंबर देख सकते हैं, यही रोल नंबर है या नहीं? 3011, 608। ठीक है, ये मेरा रोल नंबर था। यहाँ पे हम नाम देख सकते हैं सलमान खान। ठीक है, क्लियर है या नहीं? बताओ क्लियर है या नहीं? आप पीछे देख सकते हैं रोल नंबर, आपने ध्यान नहीं किया तो आप देखेंगे 3011 608। ठीक है, आगे देखेंगे। फिर ये मेरा क्या? एडमिट कार्ड था किसका? फिजिकल का। ठीक है, जब मेरा फिजिकल था, कहाँ था मेरा फिजिकल? फिजिकल था मेरा रामपुर। ठीक है, जो हमारे यहाँ से कितना पड़ता है? 50 किलोमीटर। ठीक है, जो हमसे कितनी दूर है? मेरे घर से कितना दूर है? 50 किलोमीटर मुझसे दूर है रामपुर। ठीक है, कुछ बच्चे जानते भी होंगे जो यूपी से होंगे। क्लियर? तो आप यहाँ पे देखेंगे मेरा फिजिकल किस डेट को था? 27/8/2019 को मेरा फिजिकल था। रिपोर्टिंग टाइम कितना था? 5:30 बजे। और आप नाम देख सकते हैं मेरा सलमान खान, और ये देख सकते हैं रोल नंबर। ठीक है, आपके सब कुछ सामने है। और मेरा कहाँ फिजिकल था ये देख सकते हैं, सीआरपीएफ कैंप में था मेरा रामपुर फिजिकल। ठीक है, और इस तारीख को 27/8/2019 को आप देखेंगे, अगर पीछे जाकर देखेंगे आपके कुछ याद होगा तो इतनी तेज गर्मी थी, इतनी तेज गर्मी थी, आप विश्वास नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, जब हमारा फिजिकल हम पहुँच गए थे 5:30 बजे। ठीक है, 5:30 बजे हम पहुँच गए थे। वहाँ पे हमारे कितने ग्रुप बनाए थे? हमारे 3 ग्रुप बनाए थे, 3 ग्रुप। ठीक है, तो मेरी जो रनिंग थी तीसरे ग्रुप में थी। ठीक है, पहला ग्रुप भगा दिया था उन्होंने
7 साढ़े 7 बजे के टाइम भगा दिया था, ठीक है, मतलब शुरू हो गया था। तो हमारा तीसरे ग्रुप का जो नंबर आया था वो लगभग 10 बजे के आसपास, लगभग 10 बजे के आसपास हमारा नंबर आया था रनिंग के लिए, ठीक है। जब हम रनिंग के लिए जाते हैं तो मतलब क्योंकि सुबह कुछ खाया नहीं था, हमें पता नहीं था इतनी लेट फिजिकल होने वाला है, ठीक है। तो 10 बजे के टाइम इतनी तेज धूप थी, मतलब हलक पूरी तरीके से सूख गया था। जब हमने रनिंग स्टार्ट करी तो पूरी तरीके से मतलब हलक सूख गया था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, चलते रहे चलते रहे। जब मैंने 4.5 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट कर ली, क्योंकि आपको पता है इसमें 24 मिनट में कितनी 5 किलोमीटर रनिंग होती है। तो मैंने 4.5 किलोमीटर के आसपास रनिंग कर ली थी और बहुत अच्छे तरीके से मैं चल रहा था। मतलब मुझसे आगे केवल 10 से 15 बच्चे होंगे, हमारा 150 का ग्रुप था, 150 बच्चों का, ठीक है। तो ठीक चल रहा था, मुझे कुछ भी बस हलक सूख रहा था, इतनी समस्या थी। बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो क्या होता है 4.5 किलोमीटर के बाद में एक फौजी खड़े थे वहाँ पर, मैंने उनसे पूछा सर कितने दूर और रह गया, तो उन्होंने बताया बेटा चलते रहो बस हो गया, ठीक है। तो फिर उनसे इतनी बात मेरी उनसे हुई। फिर बाद में उन्होंने 100 मीटर और चला हूँगा। 100 मीटर के बाद मुझको ये नहीं पता मैं कहाँ हूँ, ठीक है। 100 मीटर के बाद मुझको ये नहीं पता फिर मैं कहाँ पर हूँ इस टाइम, ठीक है। जब मेरी आँख खुलती है तो मैं देखता हूँ मेरे बोतल लग रही थी, मतलब मैं अस्पताल में था और फौजी खड़े थे चारों तरफ। मेरे साथ 2 स्टूडेंट और थे जो गिरे हुए थे, रनिंग में ही गिर गए थे, ठीक है। एक मेरे इधर साइड, एक मेरी इधर साइड, मतलब हम 3 बच्चे उस ग्रुप में गिरे थे जो बेहोश होकर गिर गए थे, मतलब रनिंग में, ठीक है। तो ये कहानी होती है। फिर मुझे ये नहीं पता कि मेरा फिजिकल हुआ या नहीं हुआ, मुझको ये भी नहीं पता कि मेरी रनिंग कंप्लीट हुई या नहीं हुई, क्योंकि मैं बेहोश हो गया था। तो बाद में आप देखेंगे जब मैं जाता हूँ वहाँ पर उनसे बात होती है कि सर हमारा फिजिकल, हमारी रनिंग हुई या नहीं, तो वो कहते हैं बेटा तुम्हारी रनिंग कंप्लीट नहीं हुई है। तो वो क्या करते हैं मुझे रिजेक्शन स्लिप दे देते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। रिजेक्शन स्लिप आप देख सकते हैं 27/8/2019, रोल नंबर मेरा ये है, नाम सलमान खान, ठीक है। देश में आप बाहर हो चुके हैं, वो मुझको रिजेक्शन स्लिप दे देते हैं और हम इसको लेकर अपने घर आ जाते हैं, ठीक है। उस दिन से मुझे एहसास हो जाता है कि शायद मैं फोर्स के लिए नहीं बना हूँ, ठीक है। उस दिन मुझे एहसास हो गया था, क्योंकि मुझसे रनिंग एक बार मैं पुलिस में रनिंग में ही बाहर हो गया था, फिर इसमें रनिंग में बाहर हुआ था, तो मुझे कहीं ना कहीं लग गया था कि यार मैं फोर्स के लिए नहीं बना हूँ, ठीक है। फिर बाद में क्या होता है आप देख सकते हैं, सब कुछ इससे क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो जब मुझे एहसास हुआ कि यार मैं रनिंग इसके फोर्स के लिए नहीं बना हूँ, तो मैंने लाइन कौन सी लाइन, मैंने फिर टीचिंग लाइन को पकड़ लिया, ठीक है। अब मैं टीचिंग लाइन में हूँ, मैं पीएचडी कर रहा हूँ, आपको पता होगा, ठीक है। जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं आपको पता होगा, क्लियर। तो मैंने जब ही से छोड़ दी थी। आप कहेंगे फिर सर आपने 2021 वाला क्यों दिया एसएससी जीडी? तो 2021 वाला इसलिए दिया क्योंकि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए क्या लेवल आ रहा है, क्योंकि सबसे पहले दिन मेरा एग्जाम था 2021 में भी। तो बाद में जो मैं कोचिंग कराता हूँ सब बच्चों को मैंने आकर बता दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको ऐसे ऐसे पढ़ाई करनी है, तो बच्चों की बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। केवल बच्चों के अच्छाई के लिए मैं एग्जाम देने के लिए चला जाता हूँ, ठीक है। और कोई भी मेरा मकसद नहीं रहता। मैंने इस बार भी मैं रनिंग के लिए नहीं गया, ठीक है। इस बार मैं रनिंग के लिए नहीं गया क्योंकि फाइनल कट ऑफ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होता। तो इस बार मैं रनिंग के लिए गया ही नहीं था, क्योंकि मुझको पता था पहले रनिंग होने वाली नहीं है और मुझको जो भी करनी भी नहीं है, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। 90 मार्क्स बहुत आसानी से लाए जा सकते हैं। केवल मैंने 2 से 3 महीने इसकी तैयारी की थी उस टाइम 2018 में, ठीक है। और अब जो मैंने एग्जाम दिया था 2021, इसमें तो मैंने कुछ खास इतनी तैयारी की नहीं थी। तो आप कहेंगे सर पहले आपके 90 मार्क्स, आपके 87 क्यों? तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा यहाँ पे क्या था, निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। यहाँ पे क्या निगेटिव मार्किंग थी। अगर यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होती 2021 वाले में, तो शायद ये मार्क्स 90 से भी ज़्यादा हो सकते थे, क्लियर। तो अब 2021 दिखाने से पहले, स्कोर कार्ड दिखाने से पहले मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, क्योंकि आपके लिए ये बहुत जरूरी है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है और आप बहुत आसानी से एग्जाम क्लियर कर देंगे। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। सबसे पहले आपको पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। आपको ये नहीं देखना कि यार 24,000 वैकेंसी हैं। अब 2021 में भी तो 25,000 वैकेंसी थी, बताओ। तो बहुत आसानी से आप क्लियर करेंगे। कैसे क्लियर करेंगे? एक एक चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। सिलेबस क्या है इसका? सिलेबस में बहुत बड़ा चेंज है, सिलेबस जरूर देख लेना, ठीक है। क्या चेंज है सबसे पहले बात कर लेते हैं। इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग, हिंदी, मैथ्स और जीके, ठीक है। कितने? 20-20 क्वेश्चन। पहले कितने आते थे? 25-25 क्वेश्चन आते थे। अब कितने क्वेश्चन आते हैं? 20-20 क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन, चारों के कितने कितने क्वेश्चन आएंगे? 20-20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं इस बार। कितने क्वेश्चन हो गए? आप कहोगे सर 80 क्वेश्चन हो गए। टाइम कितना है? आप कहोगे सर 1 घंटा 60 मिनट का समय हमको मिलने वाला है। बहुत
कट ऑफ पे बहुत असर पड़ेगा इसको, सब कुछ आपको वीडियो मिलता रहेगा टाइम से, इसलिए आपसे कहता हूँ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। एक बार आजमा कर देखो मुझे भी, मैं आपके लिए, क्योंकि मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, बट इतना अपने ऊपर विश्वास रखता हूँ कि जितने बड़े चैनल वाले हैं उनसे कहीं ज़्यादा अच्छा मैं आपको कंटेंट दे सकता हूँ, अच्छी तैयारी करा सकता हूँ, ठीक है। सब कुछ बता रहा हूँ, धीरे धीरे समझेंगे। 80 क्वेश्चन कितने, 60 मिनट रहेंगे इस बार, ठीक है। आपके एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ठीक है। कितने नंबर का, 2 नंबर का होने वाला है, ठीक है। क्लियर है। तो मतलब कितने मार्क्स में से लगेगी कट ऑफ, 80 दूनी कितने होते हैं, 160, 160 नंबर में से आपकी कट ऑफ लगने वाली है। क्लियर, 160 नंबर में से। तो 80 क्वेश्चन आपको कैसे कवर करने हैं ये, तो सबसे पहले बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग कहाँ से पढ़ें सर, ठीक है। रीजनिंग कहाँ से पढ़ें, तो जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, जो मेरे कॉन्टेक्ट उसमें हैं, ठीक, कॉन्टैक्ट में है, तो उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मुझसे बात करते रहते हैं कि सर रीजनिंग में तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है रीजनिंग की मैं कितनी पूरी रीजनिंग कंप्लीट करा चुका हूँ। कितनी वीडियो में, 178 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। आपको कुछ भी नहीं करना, 2 महीने में कैसे भी करके इन 178 वीडियो कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। 178 वीडियो जिस बच्चे ने कंप्लीट कर ली, विश्वास रखिए अगर एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका इनसे बाहर चला जाए तो आके कमेंट कर देना वीडियो के नीचे कि सर आपने जो पढ़ाया था उससे बाहर एक भी क्वेश्चन गया। एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, 20 के 20 क्वेश्चन आपको वीडियो से मिलने वाले हैं, ठीक है। विश्वास रखिए, अगर आपको पढ़ना है तो आप बहुत बड़े चैनल हैं, आप कहीं से ही पढ़ सकते हैं, टाइम वेस्ट, या किसी को कोर्स खरीदना चाहते हो तो कोर्स भी खरीद सकते हो, ठीक है। तो रीजनिंग की तो बिल्कुल टेंशन आपको लेनी नहीं है, ठीक है। कौन सी बुक पढ़नी है आपको बता चुका हूँ, मास्टर रीजनिंग से बेस्ट कोई बुक नहीं है, और मैंने बहुत अच्छे से कवर आपको करा दी है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो बिल्कुल टेंशन नहीं है, 178 वीडियो देखकर रीजनिंग की टेंशन जड़ से आपकी खत्म हो जाएगी। आप फिर प्रैक्टिस सेट लगाना तो फुल में से फुल आप रीजनिंग में कर रहे होंगे, ठीक है। तो रीजनिंग की टेंशन खत्म। अब आ जाते हैं हिंदी पर, ठीक है। 2 महीने बहुत आसानी से आप रीजनिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। अपना टारगेट बना लीजिए कि 2 महीने में कैसे कंप्लीट कर सकता हूं, मतलब मुझको रोज कितनी वीडियो देखनी चाहिए, 5 देखनी चाहिए, 4 ज़्यादा बड़ी नहीं है। शुरू की वीडियो तो आप देखेंगे 20 मिनट की, 25 मिनट की, 14 मिनट की, 15 मिनट की वीडियो है, आराम से देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हिंदी पर। तो हिंदी तो बहुत ज़्यादा ईजी होती है इसकी, हिंदी तो मतलब बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया कुछ नहीं पूछा जाता, ठीक है। केवल आपसे क्या पूछा था, वोकैब आपसे पूछी जाती है। वोकैब में क्या हो गया, जैसे बर्तनी हो गई, ठीक है, जैसे बर्तनी शुद्धि, ठीक, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक, मुहावरे, ठीक है। वाक्य दे रखा होगा, उसमें शुद्ध पहचानना हो कौन सा वाक्य शुद्ध है, एक पहरा आ जाएगा आपको, उसके 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। ये इसकी हिंदी होती है। तो हिंदी अगर आपने अभी तक कहीं से नहीं पढ़ी है तो पहले तो इन टॉपिक को, ये टॉपिक याद करने वाले होते हैं, ठीक है। कहीं से नहीं पढ़ी है ना आपने हिंदी, तो विश्वास रखिए हिंदी आपको 15 से 20 वीडियो में बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करा दूंगा। एक क्वेश्चन भी इससे बाहर नहीं जाएगा, एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा इससे बाहर। आप पढ़ने को तो 1,000 100 वीडियो देखते रहो हिंदी की, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको 15 से 20 वीडियो में एसएससी जीडी की पूरी हिंदी बहुत अच्छे से कंप्लीट कराने वाला हूं, जो आपकी 1 से 2 दिन में जल्द ही क्लास शुरू होने वाली है, ठीक है। तो हिंदी अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरी एसएससी जीडी की हिंदी आपको कराने वाला हूं। तो इन 2 की बिल्कुल खत्म, 40 क्वेश्चन ये आपके हो गए, एक भी नहीं कटने दूंगा, एक भी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। क्योंकि अभी हमारा चैनल थोड़ा सा छोटा है तो इसलिए इतने लोगों तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, बट जितने बड़े बड़े 2-2 3-3 मिलियन वाले हैं मैं सबको जानता हूं कैसे उनके पास नॉलेज है, ठीक है। अब बात आती है मैथ्स की। तो मैथ्स में आपको क्या करना है, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है, ठीक है, 2 महीने हैं, तो आपको क्या करना है, अभी एक पूरी स्ट्रेटेजिक प्लान लेकर आऊंगा आपको, किस तरीके से आपको कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है, सब कुछ लेकर आऊंगा। मैथ्स में आपको क्या पढ़ना है, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि 20 क्वेश्चन आने हैं, आप कहाँ से आने हैं सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। अभी आपको क्या है, अगर आप RS अग्रवाल को कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आप RS अग्रवाल को कंप्लीट कर सकते हैं मैथ्स में, तो इससे बढ़िया और कुछ भी नहीं है। उस एक किताब के अलावा आपको दूसरा कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर आप मैथ्स में RS अग्रवाल को कंप्लीट कर सकते हैं तो उससे अलग और आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। अगर आपके पास HD यादव है तो HD यादव को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, HD यादव या RS अग्रवाल, दोनों को अच्छे से, अगर दोनों कर सकते हो तो इससे तो अच्छा कुछ हो नहीं सकता। अगर आपने पहले पढ़ी है तो आप दोनों बुक को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, बट अगर आपने पहले नहीं पढ़ी तो आपके पास समय कम है, किसी भी एक बुक को 10 बार लगा लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। जिसने नहीं करी है तो आपको क्या करना है, मैं 5 से 6 चैप्टर, 5 से 6 चैप्टर आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, मैथ्स के बहुत अच्छे से कंप्लीट करा चुका हूं। मतलब 5 से 6 नंबर तो ये आपके मैथ्स में कोई नहीं काटने वाला। 5 से 6 चैप्टर मैं आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करा चुका हूं और बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो एक बार प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखना, ठीक है। हिंदी की प्ले लिस्ट में अभी मैंने यूपी पुलिस की बना रखी है, वो हिंदी की प्ले लिस्ट अलग बना दूंगा उसके लिए, SSC GD के लिए।
क्लियर है। तो मैथ्स में आपको मैं अब शुरू कर दूंगा, जब तक कंप्लीट करा दूंगा 2 महीने में आपके सभी चैप्टर, ठीक है। 5 से 6 चैप्टर हम कर चुके हैं, तो आप जाकर पहले उनको कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप मुझसे ही पढ़ना चाहते हैं, कोई बुक नहीं पढ़ना चाहते, तो जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं उनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। अगर आप बुक को कंप्लीट करना चाहते हैं तो RS अग्रवाल या HDR कोई भी एक बुक को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अब बात आ जाती है जीके पे। सर जीके कहाँ से कंप्लीट करें, ठीक है। जीके कहाँ से कंप्लीट करें, तो आपको बता दूं, जीके आप कितनी भी पढ़ लो आपके लिए कम ही कम है, ठीक है। आप पढ़ने को किसी चैनल पे 2 मिलियन 3 मिलियन वाले पे जाकर आप देखेंगे बहुत बहुत अब शुरू हो जाएंगी क्लासें, कि हिस्ट्री की ये क्लास, ज्योग्राफी की ये क्लास, इकोनॉमिक्स की ये क्लास, मतलब 200 से 300 क्लास आपको मिल जाएंगी, बट उनसे कोई भी फायदा नहीं होने वाला। आपके पास इतना टाइम नहीं है जीके के लिए, ठीक है। आपको जीके में क्या करना है, सबसे पहले अगर आप लूसेंट सब्जेक्टिव को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, पहले आपने वो पढ़ी है, या आप अच्छे से पढ़ सकते हैं 2 महीने में, जितना आपके पास समय 2-2.5 महीने, तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है अगर सब्जेक्टिव को कर सकते हैं तो, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव नहीं कर सकते तो लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक आती है, लूसेंट की क्या आती है, ऑब्जेक्टिव बुक आती है, उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अगर सब्जेक्टिव को नहीं कर सकते, अगर सब्जेक्टिव कर सकते हो तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। आपको कहीं नहीं जाना, लूसेंट की सब्जेक्टिव आप पढ़ लीजिए और मॉक टेस्ट अपने लगाते रहिए, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव आप नहीं पढ़ सकते तो ऑब्जेक्टिव बुक को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक। उसे पढ़ने के बाद, और आपको जीके की कोई बुक नहीं पढ़नी, उसको पढ़ने के बाद 1 दिसंबर या 2 दिसंबर को आपको क्या करना है, फिर आपको क्या करंट अफेयर्स की बुक लानी है, कौन सी, स्पीडी करंट अफेयर्स, वार्षिकांक, कौन सी, वार्षिक वाली स्पीडी की बुक लानी है। उसको आपको पढ़ना शुरू कर देना जब तक आपका एग्जाम हो। करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाता, ये मैं बहुत अच्छे एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जितने भी एग्जाम मैंने क्लियर किए हैं, मैंने कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ा करंट अफेयर्स, केवल उस बुक को लेकर आया एग्जाम से 1 महीना पहले, उसको अच्छे से कंप्लीट करो और वहीं से क्वेश्चन मिल जाते हैं। आपको ज़्यादा वीडियो देखने की जरूरत नहीं, किसी की रोज की क्लास देखते रहो, उससे कोई फायदा नहीं है, क्लियर है। तो आपकी जीके की टेंशन खत्म, केवल 2 बुक लूसेंट सब्जेक्टिव कर सकते हो, तो उसके साथ एग्जाम से 1 महीना पहले क्या करना, करंट अफेयर्स, क्योंकि अब 20 क्वेश्चन है केवल जीके के, और यहाँ पे करंट के 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो जीके का इतना बड़ा एरिया नहीं है, आप उसको अच्छे से लूसेंट सब्जेक्टिव को या ऑब्जेक्टिव को कर लीजिए, ठीक है। तो जीके का भी आपका खत्म हो जाता है, आप बहुत अच्छे से एग्जाम क्लियर कर पाएंगे, क्लियर है। वरना मैं तो आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने ही वाला हूं। अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट रहा तो विश्वास रखिए ऐसा करा दूंगा कि बच्चे फुल में से फुल मार्क्स भी कर आएंगे, क्योंकि मैं नहीं मानता किसी को इतना एक्सपीरियंस होगा जितना मेरे पास है। कितने एग्जाम में क्लियर कर चुका हूं अभी मैं नहीं बताना चाहता। जैसे पुलिस की वैकेंसी आएगी या हमारे 1 से 2 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो जब ऑडियंस ज़्यादा हो जाएगी, मेरे पास परिवार ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मेरी आवाज़ ज़्यादा दूर तक जा पाएगी। तभी मैं आपको फिर सब कुछ बताने वाला हूँ, मैं कहाँ से कहाँ को गया, किस यहाँ तक कैसे पहुंचा, सब कुछ अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो अब आपका टारगेट कितना होना चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए। टारगेट आपको कितना रखना है 80 क्वेश्चन में से, प्यारे बच्चों मैं आपसे कहूँगा 60 प्लस ही रखना। 60 प्लस से आप नीचे तो सोचना मत, ठीक है। आप जनरल से हैं या ओबीसी से हैं, ऐसी तो हाँ एक बार 5 क्वेश्चन चल जाता है नीचे, 5 क्वेश्चन नहीं, अब क्वेश्चन नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ठीक है, 5 नंबर की बात होगी। तो यहाँ से 60 प्लस की कोशिश करना, आप 80 में से 60 प्लस स्कोर आपका होना ही चाहिए, क्योंकि आपको पता है 24,000 कुछ वैकेंसी है, ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, और एज में 3 साल की छूट मिली है। तो पहले जो बच्चे थे 2021 में जिसने एग्जाम दिया था, वो सभी बच्चे इस फॉर्म को भरने वाले हैं, ठीक है। तो मतलब 80 में से 60 प्लस आप कैसे कर सकते हैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपको रीजनिंग आपको बता चुका हूँ, प्ले लिस्ट में जाइए, 178 वीडियो सभी को देखिए। रीजनिंग में आप 20 में से 19, एक आध क्वेश्चन गलत हो गया आपकी गलती से तो कहता नहीं, वरना 20 में से 20 ही करेंगे, ठीक है। कोशिश करिए, वरना मान लेता हूँ आपका 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाता है तो 18 क्वेश्चन आप कर देते हैं रीजनिंग में, ठीक है। निगेटिव मार्किंग मतलब एक आध क्वेश्चन गलत हो जाएगा और लगा सकते हैं। और हिंदी में तो आप पूरे में से पूरे करेंगे, मुझको विश्वास है, चलो 19 मान लेता हूँ, ठीक है। वरना हिंदी इतनी ईजी आती है, कोई हमारे जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाए तो वो बात अलग है, कभी हमारा दिमाग काम नहीं किया तो, वरना अगर आप अच्छे दिमाग से करेंगे तो हिंदी के पूरे में से पूरे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैथ्स की बात करते हैं। तो मैथ्स में प्यारे बच्चों आपको कोशिश करनी है, कम से कम कितने क्वेश्चन आपको करने हैं, कम से कम अगर आपका मैथ ज़्यादा ही कमज़ोर है, ठीक है, ज़्यादा ही कमज़ोर है, तो मैं आपसे कहता हूँ मेरी वीडियो देखना शुरू कर दीजिए आप, ठीक है। प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगी, फिर मैं आपको 15 तक पूछा दूंगा अगर ज़्यादा ही कमज़ोर है आपका मैथ तो, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कितने करने हैं आपको, चलो आपका ज़्यादा ही कमज़ोर है 11 मान लेता हूँ, 11 तो कर ही दोगे ना, इससे भी कम क्या जाओगे 20 में से, ठीक है। इससे कम जाओगे तो मतलब आप तैयारी में नहीं हो, मतलब आप फाइट में नहीं हो बिल्कुल भी, क्लियर। आप किस में आ जाते हैं, जीके में। जीके का स्कोर भी आपको ठीक ठाक करना पड़ेगा। अगर आपका मैथ कमजोर है तो जीके में अच्छा स्कोर आपका करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है, आप मैथ में 18 कर सकते हैं, तो जीके में एक बार कम भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ से आपको जीके में कितना करना पड़ेगा, बताओ कितना कर सकते हो आप कहोगे सर मुझसे तो 10-12 ही हो पाएंगे, ठीक है चलो 12 मान लेते हैं, ठीक है। तो कितने मार्क्स हो जाते हैं, ये कितने हो गए, ये यहाँ पर कितने हुए आपको, सिर्फ 30 तो ये हो गए, और आप देखेंगे 30 ही हो गए, 60 हो गए, ठीक है। मतलब इससे नीचे आपको नहीं गिरना है, 60 से नीचे तो आपको गिरना ही नहीं है, समझ लो। काट फीट करके 60 क्वेश्चन 80 में से आपके सही होने ही चाहिए, इससे नीचे तो कट ऑफ के बारे में सोचना ही मत, चाहे आप एससी ओबीसी या जनरल कोई भी हो, ठीक है। तो अब अगर जनरल है तो आप और थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है थोड़ी कट ऑफ ज़्यादा रहती है, अब तो ओबीसी और जनरल लगभग बराबर से ही रह रही हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया, कितना टारगेट करना है आपको, 60 प्लस ही कोशिश करनी है, कोशिश तो आपको 70 तक पहुंचना है, ठीक है, बट कोशिश करनी है 60 से नीचे तो रहूँ ना बिल्कुल भी, 80 में से, ठीक है। काट पीट करके मतलब आपको 60 क्वेश्चन सही होने चाहिए और प्लस होना चाहिए, क्लियर। अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। और अभी एक या 2 दिन में आपकी क्लासें मैं स्टार्ट कर दूंगा, आपको किस तरीके से पढ़ना है पूरा स्टडी प्लान लेकर आऊंगा मैं, और आपका भी पूरा सिलेबस लेकर आने वाला हूँ, पूरा सिलेबस लेकर आने वाला हूँ आपको। जीके में जीके आपको कंप्लीट कराऊंगा, कहाँ से आपको पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, हिंदी का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। रीजनिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं, केवल अब मुझको प्रैक्टिस करानी है, ठीक है, केवल प्रैक्टिस करानी है, ठीक है।